हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपना प्यार चैनल एटीपी मैथ्स क्लासेस में। मैं आशीष कुमार और आज लेक्चर 3 लेके आया हूं। जैसा आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा और ब्लैक बोर्ड पे भी लिखा हुआ पीछे कि लेक्चर 3 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैंने लेक्चर 1 लेक्चर 2 कर चुका हूं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पे जाके एटीपी मैथ्स क्लासेस सर्च करके आप देख सकते हैं। लेक्चर 1 में मैंने मेजरमेंट्स ऑफ एंगल्स पढ़ाया था। लेक्चर्स 2 में ट्रिग्नोमेट्री सर्कुलर फंक्शन पढ़ाया था, जिसमें मैंने कुछ फार्मूला आपको बताया था और मैंने जैसे वादा किया था आपको कि लेक्चर 3 में उसी का कुछ पार्ट्स मतलब न्यूमेरिकल जो बच गया था उसको मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, तो उसमें मैंने कुछ फार्मूला भी लिखाया होगा। अगर आपको याद नहीं होंगे तो मैं इसको थोड़ा सा रिकॉल आपको बैक जाकर लेक्चर 2 का करूंगा और आप उसको मेमोराइज कर लीजिएगा और लेक्चर 3 देखने में बहुत मजा आएगा। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये आपका रिकैप हो रहा है। ठीक है, रिकैप जो पीछे और जो नए बच्चे जैसे कि डायरेक्ट लेक्चर 3 से देख रहे होंगे तो उनसे निवेदन है कि आप पहले लेक्चर 1 देखो, लेक्चर 2 देखो, तब लेक्चर 3 में आना। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका फार्मूला मैंने करवाया था आपको, बहुत ही बेसिक, साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन ए, उसके बाद क्या होता है कॉस बी प्लस कॉस ए और साइन बी। ये आपको कराया था। ठीक है, सेकंड हम लोगों ने कराया था आपको, इसी में देखिए कि अगर यहाँ पे माइनस होता है साइन ए माइनस बी तो साइन ए हो जाता है कॉस बी और सिर्फ यहाँ पे माइनस लग जाता है। तो मैं दो फॉर्मूला नहीं दिखाऊंगा, एक ही में आप इसे मेमोराइज कर लें। ठीक है, साइन ए प्लस बी बराबर एक साइन ए कॉस बी प्लस होगा और अगर माइनस होता है तो सिर्फ यहाँ पे माइनस लगा देंगे बस। सेकेंड मैंने फॉर्मूला आपको बनाया था कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी बराबर आपको याद होगा तो कॉस ए कॉस बी। मैंने यहाँ पे बताया था यहाँ पे अगर प्लस होता है तो यहाँ पे क्या होता है माइनस, तो साइन ए और साइन बी। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पे अगर माइनस होगा तो मतलब यहाँ पे प्लस होगा, बस ये चीज को ध्यान रखना। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे दो फॉर्मूला लिखा है, लेकिन इसका मतलब आप दो नहीं समझेंगे, इसका दो पार्ट है, मतलब दो फॉर्मूला है, इसका दो है, तो मतलब ये पूरा 4 लिखा होगा। ठीक है, थर्ड मैंने करवाया था आपको tan ए प्लस बी। ठीक है, tan ए प्लस बी बराबर मैंने कराया था tan ए प्लस tan बी और 1 माइनस tan ए और tan बी। ठीक है, tan ए प्लस tan बी और 1 माइनस tan ए। अगर यहाँ पे क्या होता है माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा। तो ये आपका ये फॉर्मूला था। तो ये मैंने आपका और भी फॉर्मूला कराया था, पर ये आपका जो था इसको बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये आपका आप इसको पहले पॉज करो वीडियो को और इसको लर्न करो। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की ओर करते हैं। आज जितना क्वेश्चन का जितना भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको खत्म करेंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे उसमें फ्रेशली आपको फिर से फार्मूला कुछ देंगे, क्योंकि देखो ट्रिग्नोमेट्री आपका पूरा फार्मूला बेसिस है। अगर आपको फार्मूला याद होगा तो मजा आएगा, नहीं तो फार्मूला नहीं याद होगा तो आपको याद नहीं हो पाएगा, मतलब आपको समझ नहीं आ पाएगा अच्छा से। तो मैं क्या करूंगा कि लास्ट जब मैं ट्रिग्नोमेट्री को पूरा खत्म करूंगा तो आपको फार्मूला भी पूरा जितना होगा उसको कोशिश करूंगा कि एक सेपरेट वीडियो में आपको पूरा फार्मूला ही सिर्फ रिवाइज कराऊं। ठीक है, तो आप इसको पहले पॉज करो और इसको जल्दी से नोट करो और फिर उसके बाद आगे फार्मूला क्वेश्चन लिखते हैं आपको। ठीक, तो चलिए यहाँ पे मेरे सामने दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं जो हम लोगों ने अभी फार्मूला पढ़ा उसी के बेसिस पे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखते हैं। सॉल्यूशंस किसका देखते हैं, सॉल्यूशंस आपका देखते हैं 1 का। ठीक है, सॉल्यूशन 1 का ये देखिए कि ये cos 2π/3 है, cos π/4 है, sin 2π/3 है, sin π/4 है। तो बहुत से बच्चे क्या करेंगे, इसको लगा देंगे सर cos a, इसको मान लेंगे, इसको b, इसको साइन ए और साइन बी। ठीक है आपका, ठीक है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है क्या, आपको अभी पढ़ा है कि कॉस ए कॉस बी और प्लस है तो माइनस में आ जाएगा, माइनस साइन ए और साइन बी। तो इसको ए बराबर मान लेंगे और बी बराबर आउटपुट कर देंगे क्या, कॉस ए बराबर क्या कर देंगे 2π/3। पर ये इसमें क्या हो जाएगा कि आप फंस जाओगे। ठीक है, तो हम ये मैटर तो नहीं करेंगे, पहले क्या करते हैं इसी को हम तोड़ के देखते हैं। कॉस इसको हम लोग लिख सकते हैं, बोलो पाई माइनस π/3 बोलो, और इसको जैसे एज इट इज, क्योंकि इसका वैल्यू हमको मालूम है इसलिए हम इसको तोड़े नहीं है। इसी तरह साइन को भी तोड़ेंगे, साइन पाई माइनस π/3 और साइन
π/4 इसको लिख सकते हैं, ठीक है। प्रूफ क्या करना वो चीज़ देखनी है हम लोग। अब देखो मैंने क्या बोला था कि पाई पे चेंज नहीं होता। अगर जिस बच्चे को मैंने क्या बोला कि अगर आपको लेक्चर 2 देखिए जाके, क्योंकि लेक्चर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपको मैंने बोला था कि पाई पे नहीं चेंज होता है, ओनली 90 डिग्री और 270 पे चेंज होता है, ठीक है। तो कॉस पाई है तो बोल सकते हैं कॉस, और ये π/3। अब देखिए यहाँ पे 0 to 90 होता है, यहाँ पे 90 to 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री में कुछ घट रहा है, तो कुछ घट रहा है। सेकंड में तो आपका साइन होता है, कॉसेक होता है, तो कॉस तो नहीं होता है, तो माइनस आ जाएगा। यहाँ पे कॉस π/4 आ जाएगा। उसी तरह माइनस साइन, यहाँ पे साइन माइनस π/3 हो जाएगा, क्योंकि पाई में कुछ चेंजिंग नहीं होता, पर यहाँ पे सेकंड में आता है तो माइनस नहीं लगेगा, आपका पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव तो प्लस माइनस माइनस ही होता है, ठीक। और साइन π/4। यहाँ तक समझ में आया, बहुत बढ़िया। अगर ये स्टेप जिसने कर लिया समझो तो पूरा बन गया इससे बस। अब देखो वैल्यू 3 6 कितना 3 6 जा, एक सेकेंड, हाँ बोलो 3 6 कितना होता है -1/2, और ये 1/√2, ठीक है 1/√2 माइनस 3 6 कितना होता है √3/2, साइन 60 √3/2, और ये 1/2 बोल सकते हैं इसको, ठीक। इसको बोल सकते हैं 1 - 2√2, और ये -√3/2√2 बोलो, ठीक है। कैमरा में नजर आ रहा है, एक मरतबा देख लेते हैं, बहुत बढ़िया से नजर आ रहा है, ठीक है। और इसको यहाँ पे से क्या करेंगे, माइनस कॉमन लिए, यहाँ पर माइनस में तो √3 + 1/2√2, ये आपका प्रूव्ड हुआ। देखिए यही चीज़ है, बहुत बढ़िया। चलिए प्रूव्ड हो गया मेरा रिजल्ट, बहुत खुशी हुई, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं नीचे करता हूँ कैमरा, देखिए यहाँ पे मैंने प्रूव करके -√3 + 1 2√2। तो देखिए कि यहाँ पे मैंने पहला आपका प्रूव कर दिया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन को आप याद कर लो, इसको देखो आप अंडरस्टैंडिंग करो, साथ ही साथ आप अपने आप को लिखो, बार बार समझो, इसको रिमेंबर करो, अप्लाई करो, बहुत सा चीज़ करो, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन सेकंड को देखते हैं, मिटा इसको। यहाँ पे क्वेश्चन आप सेकंड को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड भी बहुत ईजी है, समझेंगे तो। ये tan 56 है, ये प्रूफ करना है हमको। इसको क्या लिख सकते हैं बोलो, tan, आपको खुद सोचना होगा, प्रैक्टिस करिए जितना फॉर्मूला। आप एनसीईआरटी का बुक खोलो, कोई रेफरेंस बुक खोलो, और खूब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। आपका ये सब क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे, और बहुत मिलेंगे, और आपको प्रैक्टिस होते जाएगा। जैसे जैसे आपको भी समझ में आ जाएगा कि हम यहाँ पे क्या लेंगे। देखो 5 1 6 4 1 5, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि tan 56 डिग्री है, ठीक है। तो tan 45 डिग्री लिखें। आप इसको बहुत से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस जब करोगे ना, तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि सर हमको क्या करना है, या भैया हमको क्या करना है ये क्वेश्चंस में, ठीक है। तो 45 डिग्री ये आ गया, ठीक है। इसको अगर मैं तोड़ूं तो क्या लिख सकता हूँ, tan 45 डिग्री। अब जिसको बच्चों को ये नहीं मालूम होगा कि tan a + b का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने अभी लिखा है। तो tan a + tan b 1 - tan a और tan b, इसको मैंने माना a, इसको मैंने माना b। अब देखो तो tan 45 डिग्री हम 1 होता है प्लस tan 11 डिग्री, बोलो। इसी तरह 1 - tan 11 डिग्री। सर यहाँ तक तो हो गया, यहाँ तक के बाद हमको समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ के बाद ही तो मैं समझाने के लिए आया हूँ कि यहाँ के बाद क्या करना है, यही तो दिमाग लगाना है। तो मैंने आपको बताया था शुरू में, सबसे पहला शायद मैं भी, हाँ सेकंड लेक्चर किया था, तो मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि tan थीटा बराबर क्या, कि साइन थीटा। ऐसे तो बच्चों को भी मालूम होता है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। बस यहाँ पे यही करना है। देखो 1 + tan 11 को लिख देना है साइन 11 डिग्री बट्टे कॉस 11 डिग्री बट्टे 1 - साइन 11 डिग्री बट्टे कॉस 11 डिग्री। कर सकते हैं, बोलो, ठीक है। इसी को हम लोग क्या करते हैं, अब इसको एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, कॉस 11 डिग्री प्लस साइन 11 डिग्री बट्टे यहाँ पे कॉस नजर आ रहा है, मे भी लगता है कि नज़र नहीं आ रहा हो, नज़र तो आ रहा है, ठीक है। परंतु देखो तो कॉस साइन 11 डिग्री हो गया, और इसको हम लिख सकते हैं कॉस 11 डिग्री। यहाँ पे भी कॉस 11 डिग्री माइनस साइन 11 डिग्री बटे कॉस 11 डिग्री। अब देखो कॉस 11 डिग्री कट गया, इसी को मैं यहाँ पर लिखता हूँ। देखो क्या है, तो आया कॉस 11 डिग्री प्लस साइन 11 डिग्री कॉस 11 डिग्री माइनस साइन 11 डिग्री। क्या प्रूव हुआ, प्रूव हो गया। ये देखिए यही तो प्रूव करना था, तो प्रूव मैंने कर दिया, ठीक है। तो ये बहुत ईजी है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको पॉज
तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, और नोट करके मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नोट करिए इसको जल्दी से। चलिए तो अब हम लोग दो क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे प्रूव दैट है और यहाँ पे भी प्रूव दैट है। तो सबसे पहले मैं आपको वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं प्रूव दैट का, tan 70 डिग्री बराबर tan 20 डिग्री प्लस 50 डिग्री। तो इससे हमको पता चल गया कि हम जब भी क्या करेंगे, tan 70 डिग्री को अगर हमको तोड़ना होगा तो tan क्या करेंगे 20 डिग्री या प्लस 50 डिग्री में तोड़ेंगे, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं tan 70 डिग्री बराबर क्या कर सकते हैं, tan a, ये tan a प्लस बी है, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a और tan b, ठीक है। अगर हम इसको इधर गुना करते तो कितना हो जाएगा, tan 70 डिग्री 1 माइनस tan 20 डिग्री और tan 50 डिग्री बोल सकते हैं इक्वल टू tan 20 डिग्री प्लस tan 50 डिग्री बोलो, ठीक है। अब देखो इसको अंदर से गुना कर देंगे, अंदर से तो tan 70 डिग्री माइनस tan 70 डिग्री और tan 20 डिग्री और tan 50 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू क्या है, tan 20 डिग्री और tan प्लस tan 50 डिग्री। ये इतना है, यहाँ तक ब्लैक बोर्ड पर नजर आ रहा है, हाँ बहुत अच्छे से नजर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक कर लेंगे। अब देखो एक चीज, इसको tan 70 डिग्री अगर हम इसको tan 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री लिखते तो कोई दिक्कत हो जाएगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे tan 20 डिग्री और यहाँ पे tan 50 डिग्री। अगर मैं हैंड राइटिंग नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं वर्ड में भी आपको बोल रहा हूँ कि ये tan 70 डिग्री मतलब 70 डिग्री, tan 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, tan 20 डिग्री और tan 50 डिग्री बराबर क्या है, ये चीज को उधर लिखते रहेंगे, ठीक है। उधर जो बराबर है इसको यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, लिखते रहेंगे आप। अब देखो ये जैसे है उसे लिख देंगे tan 70 डिग्री, tan 90 पे चेंज होता है किसमें, कॉट में, कॉट 20 डिग्री, और 90 से जो छोटा होता है तो पॉजिटिव ही होता है, और इसको tan 20 डिग्री और tan 50 डिग्री, ठीक है। और इसको जो इक्वल टू है उसको लिखेंगे। अब देखो कि ये दोनों एक दूसरे का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। मैंने बताया था कि tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर 1/cos कॉट थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। तो ये कर दिया, ये माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, कहाँ पे लिखे, ये पर लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो tan 70 जैसे उसे tan 70 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये tan कितना है, tan 50 डिग्री, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, इसके साथ मिलके देखो ये tan 20 डिग्री और प्लस यहाँ पे तो हो जाएगा 2 tan 50 डिग्री। क्या आपका प्रूव हुआ कि नहीं, देखो प्रूव हो गया कि नहीं, बहुत इजी में आपका प्रूव हो गया, ठीक है। इस चीज़ को नोट करो जल्दी सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मैंने ऊपर करके भी बताया था आपको, यहाँ से लाइन मार के, ये जो नीचे वाला स्टेप था उसको यहाँ से नहीं स्टेप किया, तो इसको बताया, ठीक है। आप इसको लिखते जाना, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं था ब्लैक बोर्ड में, इसलिए मैंने नहीं लिखा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने कॉपी में नहीं लिखेंगे, आप अपने कॉपी में जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या प्रूव करना है, tan 54 डिग्री, ठीक है, tan मिलाना है। तो इसमें क्या करेंगे, ऐसा जब भी आपको क्वेश्चन दिखे, मैं एक क्वेश्चन आपको और दूंगा जो आप खुद करेंगे। आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो उस क्वेश्चन में क्या करना कि हमेशा क्या करना, डिवाइडेड बाय कॉस, जो कॉस है हमको tan लाना है तो यहाँ पे कॉस रहेगा, नीचे डिवाइड कॉस आएगा तभी ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो नीचे कॉस थीटा आना चाहिए, तो डिवाइडेड इसी से कर देंगे कॉस 90 डिग्री इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में करेंगे, ठीक है। तो बोल सकते हैं क्या यहाँ पे कॉस 9 डिग्री प्लस साइन 9 डिग्री बटे कॉस 9 डिग्री बटे यहाँ पे करेंगे कॉस 9 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री बटे कॉस 9 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब देखो अब अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका tan 9 डिग्री फुल, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग करेंगे 1 माइनस tan 9 डिग्री। अब देखिए हमको क्या प्रूव करना है, tan 54 डिग्री, तो 54 डिग्री तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan, बोलो यहाँ पे tan 45 डिग्री होगा, बोलो इसको 1 को क्या लिख सकते हैं, tan 45 डिग्री प्लस tan 9 डिग्री, 1 यहाँ पे 1 माइनस
tan 45 डिग्री और tan 9 डिग्री। अब देखो यहाँ पे समझो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a, तो इसको तुम बोल सकते हैं tan a प्लस b का फॉर्मूला a प्लस b। तो tan यहाँ पे a कितना है 45 डिग्री प्लस 9 डिग्री, ठीक है, इजिकल टू बोल सकते हैं tan 54 डिग्री। प्रूव हो गया, ये नोट करो जल्दी से। हाँ, बहुत साफ से नजर आ रहा है। तो फिर से एक बार रिपीटेशन करते हैं, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर दिखता है तो हमेशा क्या करो, डिवाइडेड cos 90 डिग्री, क्योंकि वो cos इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको tan लाना है, और tan लाने के लिए आपको पता है कि हमेशा क्या होता है कि sin थीटा है अगर, तो हमको नीचे क्या लाना है cos थीटा। तो cos थीटा जब तक नहीं आएगा तो tan आएगा कैसे यार, ये सब आपको टर्मिनोलॉजी ध्यान रखना होगा, इसलिए तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मेन कारण क्या होता है कि बच्चे को टर्मिनोलॉजी नहीं पता होता है कि हमको कैसे लाना है, ठीक है, तो वो जानता ही नहीं है, तो इसलिए ये क्या होता है कि हार्ड क्वेश्चन हो जाता है उसके लिए। तो ये सब ध्यान रखना कि ऐसा टाइप के पैटर्न को क्वेश्चंस मिलेंगे तो हमेशा cos 9 डिग्री से डिवाइड करेंगे, एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में, जिसको कहते हैं नम। अब किसी को पता ही नहीं न्यूमरेटर क्या तो दिया था अपना p/q है, जैसे इसको हम न्यूमरेटर कहते हैं, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है। तो ऊपर में और नीचे में दोनों, तो मैंने क्या किया कि इसमें भी डिवाइड कर दिया और इसमें भी डिवाइड, इसको फिर अलग अलग कर दिया, इसको इससे डिवाइड किया, इसको तो ये आ गया 1 + tan। अब हम लोग जानते हैं कि इसको फॉर्मेट में लाना पड़ेगा हमको, tan के फॉर्मेट में, tan के फॉर्मेट में फॉर्मूला लगा दिए इसको। तो इसको नोट करो जल्दी सा पॉज करके, और एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ और इसका मैं ऑप्शन दूंगा अभी, जस्ट आप इसको करके कॉमेंट बॉक्स में बताना कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए, तो जो क्वेश्चन मैं आपको देने वाला था ये क्वेश्चन ये रहा, ठीक है हो। तो इसको क्वेश्चन को करके आप कमेंट बॉक्स में क्या करोगे यार। एक चीज़ और है आपके लिए सरप्राइज, कि यहाँ पे ये प्रूफ दैट था, ठीक है, हमको लगा कि ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको डायरेक्ट आंसर भी मिल गया कि आपको इतना ही लाना है, और ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अगर नहीं भी आता है फिर भी हम बताने के लिए तैयार है, फिर भी आपको तो आना चाहिए, ठीक है। ये देखो 8 डिग्री लिखा हुआ, ठीक है, जिसको नहीं दिखा 8 डिग्री ये, इसमें भी क्या करेंगे cos से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इस टाइप का फॉर्मूला को हमको वही tan के फॉर्मूला में लाना। हमेशा ध्यान रखना, अगर ऐसा दिया हुआ है साइन में दिया हुआ हमेशा tan लाना है तो हमेशा cos से डिवाइड ही होता है, ठीक है, क्योंकि cos से डिवाइड करेंगे तभी cos खत्म होगा, तभी ये tan में आएगा, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन के बाद ये क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी बहुत ही ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा ये क्या रहता है ना कि कोई क्वेश्चन जो होता है ना बोर्ड का फेवरेट होता है, मतलब कि हर साल कुछ ना कुछ करके, ऐसे करके और से करके, जैसे करके वैल्यू चेंज करके कुछ भी करके देना, ठीक है। मैं जैसे भी बोल दिया ऐसे करके वैसे करके, वैसा नहीं, मतलब वैल्यू चेंज करके किसी तरह भी इस क्वेश्चन को देना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं पहले पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद मैं खुद सॉल्व करूंगा, आपको नहीं बोलूंगा, ये क्वेश्चन को मैं खुद सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को देखेंगे क्या है, इफ x एंड y आर एक्यूट एंगल्स, ठीक है, x और क्या है y क्या है, इसमें एक्यूट एंगल्स है, सच डैट ऐसा है जब कि sin x बराबर आपको दिया हो 1/√5, sin y बराबर दिया हो 1/√10, प्रूव दैट x + y बराबर π/4। ये क्या होता है कि कुछ लॉजिक से हट के क्वेश्चन होता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें आपको सोचते रहेंगे कि कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहले मैंने इस टाइप का क्वेश्चन को कराया है, पर मैंने इस टाइप का करवाया कि जैसे कि अभी करवाया नहीं, इसके बाद कराऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे x + y है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, हम फॉर्मूला जानते साइन x और साइन y दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं क्या कि साइन x + y का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने पढ़ाया आपको कि साइन x cos y प्लस cos x और साइन y, ठीक है, साइन x cos y प्लस cos x और साइन y, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए कि x y का वैल्यू निकालने के लिए हमको साइन x चाहिए, क्या साइन x है, हाँ है, cos y है, नहीं है, इससे निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम लोग एक और फॉर्मूला पाया था आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1, देखो इतना यूज आ रहा है ये। तो हम लोग क्या कहते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा करने के लिए 1 - साइन स्क्वायर थीटा करेंगे, बस ये चीज़ को ध्यान रखो। अब देखो किसको हम लोग निकालते हैं, ठीक है, हमको निकालना है क्या कॉस, तो बोलेंगे कॉस स्क्वायर बाई बराबर क्या करेंगे 1 - साइन स्क्वायर बाई, तो बोल सकते हैं 1। अब साइन स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 1/10, तो बोल सकते हैं कितना 10 × 9/10, तो कॉस बाई बराबर कितना आ जाएगा आपका √9/10, तो आ जाएगा 3/√10। तो कॉस बाई आपका आ गया, कैमरा में नजर आ रहा है, हाँ आ गया, ठीक है। अब हमको साइन एक्स मानेंगे, ये मिले कॉस एक्स है, नहीं है, तो कॉस एक्स उसी तरह निकालेंगे, तो बोल सकते हैं कितना कॉस एक्स बराबर √1 - साइन स्क्वायर एक्स, तो √1 - साइन स्क्वायर एक्स को बोल सकते हैं कितना 1/5, तो 5 × 4/5, तो 2
आ गया यहाँ पे √5, तो ये 2 वैल्यू आया, ठीक है। तो इसको हम लोग कहीं पे मेंशन कर लेते हैं ऐसे हमको। तो पहला आपका क्या आया, cos x, यही आपको वैल्यू नहीं मालूम था, cos x बराबर 2/√5 और cos y बराबर 3/√10। बस ये चीज को इसको मिटा लें, चलिए इसको मिटाते हैं करने के लिए। ठीक है, वो फॉर्मूला है, इसको इधर से समझाते हैं फ्रेशली। ठीक है, फिर से लिखते हैं फॉर्मूला, sin x प्लस वाई बराबर क्या होता है, sin x cos y प्लस cos x और sin y। sin x बराबर क्या है 1/√5, cos y बराबर 3/√10 प्लस cos x बराबर क्या है 2/√5 एंड sin y बराबर 1/√10। तो बोल सकते कितना 3/, ठीक है 3/, हाँ 3 और यहाँ पे कितना है 3 आ गया आपका। ठीक है, तो sin x प्लस वाई इज इक्वल टू sin x बराबर कितना है 1/√5, ठीक है 3 और यहाँ पे 2, तो बोल सकते हैं 5 कितना हो जाएगा √5 इंटू, डायरेक्ट हम एलसीएम लेके कर दिए √10। इसको क्या लिख सकते हैं 5, इसको लिख सकते हैं √5, यहाँ पे √5 इंटू √2 इसको, ठीक है लिख दिए। देखिए ये और ये कर दिया, ठीक है बचा कितना 1/√2, कितना बराबर sin x प्लस वाई बराबर, इसको कर देंगे उधर तो x प्लस वाई बराबर sin इनवर्स 1/√2। इसका वैल्यू कितना होता है देखो, sin π/4 बराबर होता है 1/√2। तो π/4 बराबर अगर निकालें तो कितना हो जाएगा sin इनवर्स 1/√2। इसका वैल्यू कितना है sin इनवर्स π/4, तो बोल सकते हैं π/4 हो गया। यही तो करना था आपका x प्लस वाई बराबर 4, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस को आप नोट करो जल्दी से, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं और भी बहुत इंपॉर्टेंट हुआ क्वेश्चन, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए तो अब ये लास्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, उसके बाद आपका ये जो क्वेश्चंस का सीरीज था लेक्चर 3 इसको हम लोग समाप्त करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, उसको समझाएंगे। पहले ये क्वेश्चंस को कर लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। आप इसको पहले पॉज करो और अपने से खुद सोचो, ठीक है, क्योंकि ये जितना लिखा हुआ है ना ये चीज़ आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, सिर्फ ये चीज़ पे गौर करना बस, इसका यही खेल था, यही इसमें मेन इसमें यही है, ठीक है। और मैं इस पे को खुद कराऊंगा, पर आप पहले पॉज करो, 5 मिनट सोचो इसको कि कैसे बनाएंगे, कौन सा थ्योरी लगाएंगे, जो जितना पढ़ाए बस उतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने ट्राई कर लिया है तो हम इसको अब आगे करते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, चलिए तो देखो, इफ कॉट अल्फा बराबर दिया हुआ 1/2 एंड सेक बीटा बराबर -5/3, ये माइनस है, ठीक है। यहाँ पे अल्फा है, ये बीटा है, वेयर अल्फा बिलोंग टू पाई 3π/2 एंड बीटा बिलोंग टू इतना, जो भी फाइंड द वैल्यू ऑफ tan अल्फा प्लस बीटा, ये चीज हुआ है, ठीक है। देखो अल्फा, देखो सबसे पहले गिवन क्या दिया हुआ आपको कि अल्फा जो बोला इसमें क्या है बिलोंग टू, मैं इसी पे फोकस करता हूँ पहले क्योंकि इसी में प्रॉब्लम होगा आपको। 3π/2 मीन्स क्या है, इसका मतलब कि अल्फा π/2। अब देखिए मैंने आपको बताया था ये 0 to 90, ठीक है, ये 90 to 180 एंड ये 180 to 270 मतलब 3π/2 और ये 3π/2 से आपका 2π है, ठीक है। तो देखिए सॉरी पाई से 3π/2, ठीक है, क्या है कहाँ पे है, देखिए पाई से 3π/2 मतलब पाई से 3π/2, ये आपका थर्ड, मतलब कि बोला अल्फा बिलोंग टू पाई से 3π/2 मीन्स मतलब इट मीन्स इट बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट से ये बिलोंग कर रहा है, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका tan थीटा आपका क्या होता है पॉजिटिव होता है एंड cot थीटा क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है, ये चीज आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह बीटा क्या बोला, देखिए बीटा बिलोंग टू π/2 से आपका पाई, तो π/2 से पाई, ये तो बोल सकते हैं ये मीन्स क्या होगा, इट बिलोंग टू सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन आपका पॉजिटिव होता है
एंड कॉसेक आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये चीज़ को नोट करो पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको तो पता है, आपको भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर नहीं पता है तो आपको हम बार बार बोलें कि जो जिसको नहीं पता तो बार बार देखो, क्यों नहीं पता है हमको, तो जाकर वीडियो देखो या आपने जो नोट किया उसको पन्ना पलटो और उसको समझो कि पहले मैंने क्या समझा, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अल्फा का मतलब ये चीज़ का मतलब और बीटा का मतलब समझा दिया, ठीक है। ये चीज़ को पहले समझो, अगर हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट करो पहले, चलिए मिटा दे इसको। ऐसे मैं इसलिए लिखते हैं स्टेटमेंट क्योंकि आपको हम यहाँ से भी समझा सकते थे, परंतु क्या होता है ना, क्रिस्टल जब जो होता है ना क्लियर, वो होना चाहिए आपको कि हाँ ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। अब देखो कॉट अल्फा दिया हुआ आपको, ठीक है, क्या दिया हुआ, कॉट अल्फा। कॉट अल्फा बराबर क्या है, 1/2। अब हम लोग जानते हैं कि टैन अल्फा बराबर क्या होता है, 1/, कॉट अल्फा, तो बोल सकते हैं 1 = 1/2, ऊपर गया तो 2, तो टैन अल्फा बराबर आपको मालूम पड़ गया, ठीक है। तो अब इसका पहले फॉर्मूला लिख लो साइड में, क्योंकि ये अगर पता चल जाए क्या क्या हमको फाइंड करना है। तो टैन अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखो टैन अल्फा प्लस टैन बीटा 1 माइनस टैन अल्फा और टैन। तो हमको टैन अल्फा मिला, टैन अल्फा मिला, ठीक है, हमको सिर्फ अब टैन बीटा बचा। तो देखो सेक बीटा बराबर क्या दिया हुआ आपको, सेक बीटा बराबर आपको क्या होता है, -5/3। अगर हम इसको बोले तो सेक बीटा बराबर क्या होता है, 1/cos बीटा -5/3। अब देखो कि इसको बोल सकते हैं cos बीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos बीटा बराबर -3/5। और जाहिर सी बात है माइनस आएगा भी, क्योंकि देखो मैंने आपको क्या बोला, जो बीटा है आपका यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में तो cos होता ही नहीं है, तो cos तो देखो माइनस अपने खुद ब खुद ले लिया, तो cos बीटा निकल गया। तो अब देखो हमको साइन निकालना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि टैन बीटा निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, साइन बीटा बटे कॉस बीटा। बोलो ये निकल गया हमको, तो साइन बीटा निकालना। देखो खेल है, आपको ये तरह समझो पजल दिया हुआ है, ठीक है, और पजल को सॉल्व करने के लिए बस इसमें देखो क्या है, हमको क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, ये चीज़ को चेक करना है, ठीक है। आपको जैसे देखो हमको पहले फॉर्मूला लिख लिए, हमको पता चले कि ये मेरे पास है, ये मेरे पास है, ये तो 1 तो है ही। टैन बीटा चाहिए हमको, टैन बीटा को हम किस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कि टैन बीटा निकालने के लिए हमको गिवन क्या दिया हुआ है, ये बहुत बड़े मायने हैं, ठीक है। तो हमको गिवन क्या दिया हुआ है, आपको सेक बीटा दिया हुआ है, ठीक है। सेक बीटा से एक चीज दिमाग में आया कि हम कॉस बीटा को फाइंड कर सकते हैं, वो भी इजीली वे में, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हमने क्या किया कि कॉस बीटा को फाइंड कर लिया। अब मेरे दिमाग में आया कि टैन बीटा निकालना है, तो टैन बीटा को निकालने के लिए हमने क्या जानता हूँ कि टैन बीटा बराबर क्या होता है, साइन बीटा बटे कॉस बीटा। तो मैंने बोला कि अगर कॉस बीटा हमको मालूम पड़ गया तो साइन, अब हमको पता चलना चाहिए कि अगर कॉस बीटा निकल गया, ठीक है, तो अब हमको दिमाग में ये खटकना चाहिए कि मेरे पास कोई ऐसा रिलेशन मैंने पढ़ा है जो कि कॉस बीटा दिया हुआ है, हमको साइन बीटा निकल जाए। बिल्कुल, मैंने सबसे पहले ही आपको पढ़ा रहा हूँ कि आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस बार बार लिख रहा हूँ, याद हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे उसी तरह मैं निकाल लेता हूँ क्या, तो बोल सकते हैं क्या, तो साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर क्या होगा, 1। तो हमको निकालना साइन बीटा, तो साइन स्क्वायर बीटा = 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा कितना हो जाएगा, 3 3 9, 5 5 25, तो 25 माइनस कितना 9 = 16/25 आ गया। तो अगर यहाँ पे बोल सकते हैं कितना, तो साइन बीटा बराबर आपका कितना हो जाएगा, 4/5। अब देखो प्लस आएगा कि नेगेटिव, ये आप खुद करो। तो यहाँ पे देखो π/2 से π/2 से पाई, सेकंड क्वाड्रेंट में ये तो नीचे तक पॉजिटिव आएगा, साइन आपका पॉजिटिव ही आता है तो पॉजिटिव आएगा। अब मानिए कि यहाँ साइन की जगह टैन रहता है तो यहाँ नेगेटिव करना पड़ता है, क्योंकि सेकंड में नहीं आता है। यही चीज़ हम आपको बार बता रहे हैं कि इसका यही इफिशिएंट है। अगर टैन आता तो आपको खेल का, अगर माइनस नहीं लगाता खेल गड़बड़ा जाता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग ये फॉर्मूला को लगाते हैं, ठीक है, इसको चलिए। तो देखो टैन, यहाँ पे हमको क्या क्या मिल गया, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए हमको क्या क्या चाहिए, देखो हमको टैन अल्फा पता चल गया। टैन अल्फा मैंने क्या निकाला, टैन अल्फा बराबर यहाँ पे 2 जो तो है। उसके बाद मैंने टैन अल्फा, टैन बीटा बराबर क्या होता है, बोलो साइन बीटा बटे कॉस बीटा। और साइन बीटा बराबर क्या है, मैंने निकाला क्या, 4/5 बटे कॉस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, बताइए कहाँ निकाले कॉस बीटा, या भूल भी जाते हैं, -3/5। तो -3/5, देखो 5 से 5 कर दिया = आ गया -4/3। खुद ब खुद आया, देखिए टैन बीटा खुद ब खुद माइनस ले लिया यार। हमने बोला भी कि देखिए बीटा
आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नहीं आता है तो निश्चित ही माइनस ले लेगा, ठीक है। तो ये खेल कितना अच्छा पजल है, मजा आएगा पजल सॉल्व करने में, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ गया tan बीटा। अब देखो यहाँ पे हो गया। अब इसको क्या पर मिटा के हम देखो। अब बताओ ऐसा क्वेश्चन आपको 5 नंबर में नहीं देगा तो किस में देगा यार, 2 नंबर में थोड़ी आएगा। ये सब बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगर आ गया ना तो हम तो बहुत हमको खुशी होगा कि चलो आप लोग को आएगा। कमेंट में जरूर लिखिएगा, अगर समझ में आया तो जरूर लिखेंगे यस सर हमको समझ में आ गया, ठीक है। हमको बहुत खुशी होगा। और नहीं तो आप लाइक कर दीजिए, इससे भी हमको पता चल जाएगा कि हाँ ठीक है आओ लाइक करने यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो tan अल्फा बराबर मैंने क्या निकाला 2 प्लस tan बीटा बराबर क्या -4/3। पहले लिख लेते हैं अंदर -4/3 बाहर कर देंगे, ठीक है। बट्टे क्या करेंगे 1 माइनस tan अल्फा 2 इंटू -4/3 आ गया। चलिए अब देखिए यहाँ पे माइनस कर देंगे 3 2 6 माइनस अब बाहर कर देंगे 4/3, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पे क्या करेंगे 1 4 2 8 प्लस 8/3 इक्वल टू बोल 6 में से 4 किया 2/3। यहाँ पे क्या करेंगे 3 8 11 3 8 1 11/3 तो 3 से 3 कर दिया इक्वल टू 2/11। आंसर 2/11 है ऑप्शन में। देखिए पहला गलत, सेकंड गलत, अरे माइनस है तो बच्चे इसको भी मान देंगे। नहीं ये नहीं, आपका डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन 2/11, ठीक है। तो 2/11 को आपका आंसर सही है। और देखिए कितना मजा आया इसको कैसे करने में, ठीक है। तो जो दिया हुआ है उसी पे तो आप लोग बुक खोलो और इस पे बहुत सा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इस टाइप के, और उस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, ठीक है। हो सकता है कि आपको tan अल्फा नहीं दे के आपको बोल दे कि निकालिए cos अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। हो सकता है आपको दे दे साइन अल्फा प्लस बीटा, तो बहुत से दे देगा, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ में आया है ना तो प्लीज़ आप इसको जरूर कमेंट में लिखना कि हाँ सर हमको समझ में आ गया है, और वही लाइन बाय लाइन, ठीक है। और नहीं जिसको समझ में आया है वो घबराए नहीं, फिर से आप बैक जाए और बैक जाके फिर से इसको देखेंगे कम्प्लीटली, आपको जरूर समझ में आएगा, जरूर, ये मेरा विश्वास है, ठीक है। तो आज ये क्वेश्चन सीरीज को ख़त्म करते हैं और आज आपका ये क्वेश्चंस ख़त्म होता है, ठीक है। और नेक्स्ट में आपको हम क्या पढ़ाएंगे थोड़ा सा आपको हिंट दे देते हैं। इसको मिटा दें जो लिख लिया, ठीक है। चलिए थोड़ा सा ऊपर का मिटाएंगे। देखिए जो लेक्चर्स 4 होंगे, कहाँ गया चौक है, चलो देखो जो लेक्चर्स 4 होंगे, लेक्चर 04 L04 होंगे, लेक्चर 04, उसमें आपको जैसे कि हो गया, जैसे देखिए 2 sin x cos y का फॉर्मूला क्या होता है आपको बताइए, sin x प्लस वाई, ठीक है, sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई, sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई, ये फॉर्मूला बताएंगे। आपको बताएंगे sin c प्लस sin d क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि 2 sin c प्लस d बाई 2 डॉट cos c माइनस d बाई 2। अब पता नहीं गलत है कि सही है, पर देखिए ये सब आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद तब ये जब खत्म होगा तब आपका sin 2x आएगा, उसके बाद cos 2x आएगा और tan 2x आएगा, जो भी आएगा, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगता है तो आप इसको जरूर लाइक करना, क्योंकि इससे हमको पता चलेगा कि हमने जो पढ़ाया इतना ये मेरा मेहनत सफल रहा, ठीक है। और सेकेंड कमेंट में जरूर लिखना कि हाँ सर हमको ये जो आप समझाएं इतना लंबा प्रोसेस से वो हमको बिल्कुल समझ में आया। और नेक्स्ट लेक्चर का आप इंतजार करें, वो जल्द ही आपके मतलब मेरे चैनल पे जल्द ही आएंगे, और आपके भी प्यारे से चैनल है, ठीक है। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय और गुड नाइट, क्योंकि रात हो रही है अभी बहुत, ठीक है। बाय बाय।